हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था। पार्ट 2 भाग है। पहले भाग में हम लोग गर्भावस्था, शैशवावस्था बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिए हैं और आज की क्लास में हम लोग बाल्यावस्था पूरी की पूरी संपूर्ण निचोड़ पढ़ लेंगे एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से। तो बाल्यावस्था का वर्ष कब से कब तक है? तो 6 से 12 वर्ष तक है। और गर्भावस्था, शैशवावस्था बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था। देखिए, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। तो बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष तक है? तो 6 से 12 वर्ष तक। याद रखिएगा कि ये वर्ष पूछता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। ये भी ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि प्रथम 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से 12 वर्ष तक तो बाल्यावस्था है ही है, लेकिन इसमें 2 भागों में बांट दिया गया है। जो पहले भाग 6 से 9 और दूसरे भाग को 9 से 12, यानी कि 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है और 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। तो चलते हैं आगे, स्लाइड देखते हैं। देखिए, शारीरिक विकास देख लेते हैं पहले। यहाँ से प्रश्न ट्रेंड बहुत बार करता है, तो ये आप लोग भूलिएगा मत। जैसे चाहे वैसे आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। देखिए, ये भी ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती है इस आयु में, यानी कि इस अवस्था में क्वेश्चन कैसे ट्रेंड किया हुआ है कि किस अवस्था में बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती हैं? तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में मान लीजिए कोई 7 वर्ष का बालक है और 7 वर्ष की कोई बालिका है, तो ज़्यादातर देखेंगे कि इस अवस्था में बालिका क्या होती हैं? बालक से ज़्यादा लंबी होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, तो याद कर लीजिएगा। हृदय की धड़कन देख लेते हैं और हड्डी देख लेते हैं। तो हम लोग शैशवावस्था में पढ़े हैं हड्डियों की संख्या क्या क्या है। जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे सब शैशवावस्था में पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग बाल्यावस्था में एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए, हृदय की धड़कन शैशवावस्था में 140 प्रति मिनट बार धड़कती है। क्वेश्चन ट्रेंड करेगा कि शैशवावस्था में हृदय कितनी बार धड़कती है 1 मिनट में? तो 140 बार। और बाल्यावस्था में 100 मिनट प्रति मिनट बार, यानी कि 100 बार धड़कती है पर मिनट। याद रखिएगा, किशोरावस्था में 72 बार धड़कता है। तो आप लोग देखे होंगे हमारी आपकी जो किशोरावस्था में बालक आ गए हैं उनकी, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है धड़कन? तो 72 बार। तो याद रखिएगा, शैशवावस्था में पूछे तो 140, बाल्यावस्था में पूछे तो 100 और किशोरावस्था में 72 बार धड़कती है। आप लोग को पता ही होगा। अब देख लेते हैं हड्डी। तो हड्डियों में शैशवावस्था में हम लोग 270 हड्डी पढ़े थे। यहाँ पे एक ही पूरी स्लाइड में देख लेते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भूलेंगे नहीं। तो देखिए, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या पूछे तो 270, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है और किशोरावस्था में कितनी हो जाती है हड्डियों की संख्या? तो 206 हो जाती है। देखिए, जब बाल्यावस्था में कई हड्डियां रहेंगी, ऐसे मान लीजिए, तो पतली पतली हड्डियां मिलकर के एक हड्डियां का निर्माण कर देती हैं, तो वही सब मिलजुल कर क्या बनती हैं? 206 हड्डियों का निर्माण हो जाती हैं। तो ये ट्रेंड किया हुआ है, ये भूलिएगा मत। और ये भी मत भूलिएगा कि शैशवावस्था में कितनी हड्डियां हैं? 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए, मांसपेशियां भी आ सकता है और पूछा भी हुआ है। तो देखिए, मांसपेशी जब पूछेगा शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में बालक की मांसपेशी कितनी विकसित होती है? तो 25%, यानी कि 25%। बाल्यावस्था में 35% और किशोरावस्था में 65%। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, स्कूल जाने की प्रमुख अवस्था बाल्यावस्था से ही है। क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है और कर भी सकता है कि
कि किस अवस्था में स्कूल जाने की प्रमुख अवस्था माना जाती है, यानी कि किस अवस्था में बालक स्कूल जाते हैं, तो बाल्यावस्था में ही बालक क्या करते हैं, स्कूल जाने का प्रारंभ इन लोग का स्टार्ट होता है। तो देखिए ये बालक हैं कैसे स्कूल जाते हैं। देखिए कितना शानदार जानदार तरीके से पीपीटी तैयार की जा रही है। दोस्तों आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। ये देखिए ये पीपीटी आज हम तैयार किए हैं, ऐसे ही हम पूरा ई बुक लॉन्च कर रहे हैं सीडीपी की। देखिए कितना अच्छे तरह से ये कंटेंट तैयार किया जा रहा है। आज हम लोगो लगाकर अरुण एकेडमी की इसलिए लाए हैं कि आप लोग देखिए पूरी जब सीडीपी ख़त्म कर देंगे तो हम आप लोग को ई बुक के रूप में प्रोवाइड करेंगे। देखिए ये कितना अच्छे तरह से पीपीटी तैयार किए हैं। ये ई बुक आप लोग को मिलेगी, तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। तो स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। इसमें लड़के खेल कूद सब कुछ करते हैं, तो इसको स्फूर्ति की अवस्था कहा गया है। तो किस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा गया है, बालक को, बाल्यावस्था को। इसे गंदी आयु की अवस्था कहते हैं। तो गंदी की आयु कुछ और गंदी की आयु मत समझिएगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद भाग दौड़ उछल कूद में अधिक होने के कार्य प्रायः गंदा और लापरवाह रहते हैं। जैसे आप देखेंगे बालक स्कूल से जाएंगे, स्कूल से जैसे ही आएंगे तो बालक अपने कपड़ों पे मिट्टी धूल कड़ सारी मतलब लगा लेते हैं, और देखिए एक साथ मिट्टी में बैठ कर ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से। तो ये क्या है, इसीलिए कहा गया है कि ये क्या करते हैं, अपने कपड़े को गंदे कर लेते हैं, समूह बनाकर इकट्ठे खेलते हैं, तो अपने आप को ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाह की तरह कपड़े गंदे करते हैं। तो वही कहा गया है, इसे गंदे आयु की अवस्था कहा गया है। इसमें क्या करेंगे, खेल कूद कराएंगे, डायरेक्ट खाना पानी पी लेंगे सब, इसीलिए इनको गंदी आयु कहा गया है। तो किस अवस्था को गंदी की आयु कहा गया है, तो बाल्य अवस्था को, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद भाग दौड़ उछल कूद में अधिक होने के कारण यह प्रायः गंदा और लापरवाह होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, गंदी आयु की अवस्था। इसके अन्य नाम जान लेते हैं। ये जितने पॉइंट हैं सब प्रीवियस ईयर ट्रेंड में किया हुआ प्रश्न है, और यहाँ से ही क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो आरंभिक विद्यालय की आयु किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। स्फूर्ति की आयु किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी अवस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को। अभी जस्ट हम लोग गंदी अवस्था पढ़े हैं किस कैसे होते हैं। जीवन का अनोखा काल, तो जीवन का अनोखा काल, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। और जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आगे ये भी स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। तो जीवन का अनोखा काल बाल्य अवस्था को कहा गया है। मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था। देखिए मूर्त चिंतन इसमें स्टार्ट हो जाती है जब हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ाए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इंद्रिय जनित गामक 0 से 2 वर्ष बताए थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष बताए थे, और 7 से 11 वर्ष बताए थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से ऊपर जो बताए थे हम क्या, 11 से 14 या 15 अमूर्त संक्रियात्मक। तो जो यही मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11 वर्ष, इसी में देखिए, क्योंकि 6 से 12 वर्ष तो होता है बाल्यावस्था, तो 7 से 11 वर्ष मूर्त अवस्था होता है, जिसमें मूर्त यानी कोई चीज़ देखकर प्रतिक्रिया छूकर चिंतन करे, वही मूर्त अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाए हैं, एक बार जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा। हर एक मनोवैज्ञानिक की क्लास चला दिया हूँ, और जो इम्पोर्टेंट और जो छूटे हैं वो भी हम चला देंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो मूर्त चिंतन इसमें बाल्यावस्था में क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो याद रखिएगा कि मूर्त चिंतन की अवस्था किसमें शुरू होती है, किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, देखिए शैशवावस्था में हम लोग क्या पढ़े थे, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था कहते हैं, और तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। यानी कि तर्क के अनुसार कोई चीज़ दे दिया जाए तो उस पर तर्क करेगा, वितर्क करेगा, इसीलिए
तार्किक चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। और शैशवावस्था में हम बताएं अतार्किक, यानी कि बिना तर्क के ही चिंतन, यानी कि चिंतन ही नहीं करेगा तर्क के, तो उसको अतार्किक शैशवावस्था, तार्किक बाल्यावस्था। आप लोग ऐसे सीरियल बाय टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोग का। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर एक स्लाइड, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। खेल की अवस्था देखिए, एक खिलौने की आयु कहते हैं, तो खिलौने की आयु किसे कहते हैं? खिलौने की जब आयु पूछे तो शैशवावस्था में जाएंगे, और जब खेल की अवस्था यानी खेलने की अवस्था तो किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को। इसमें समूह या टोली की अवस्था होती है, टोली समूह, गैंग एज आप लोग सुने होंगे, गैंग एज वही है, समूह या टोली की अवस्था। जो कैरम बोर्ड आप पढ़ते थे, देखिए यहाँ पे खेलते थे, यहाँ पे देखिए कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, समूह बनाकर बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं समूह टोली बनाकर, यानी कि इसको टोली या समूह या गैंग एज की अवस्था कहते हैं। किसे? बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, इसको भी ट्रिपल स्टार बना लीजिए, ये भी कई बार ट्रेंड किया हुआ है। इसमें मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है किसे? बाल्यावस्था को। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं? झूठ बोलने लगते हैं, तो वही कहा है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा गया है? तो बाल्यावस्था को कहा गया है। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, ये पूछा हुआ है। देखिए कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, ये इसको ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, जो चाहे उतना स्टार दे दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया? किसने कहा है? कोल और ब्रूस को। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस अवस्था को जीवन यानी कि बालक का जीवन का अनोखा काल कहा गया है? तो बाल्यावस्था को। या बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहे? तो कोल और ब्रूस ने। किल और पैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वता की अवस्था कहा है। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वता की अवस्था किसने कहा है? तो किल और पैट्रिक ने। रास महोदय ने क्या कहे हैं कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो रास महोदय ने कहा है। याद रखिएगा, ये सब जितने हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन कैसे बनता है। 6 से 12 वर्ष की आयु कहलाती है, तो 6 से 12 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो बाल्यावस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैंग एज किसे कहा जाता है? तो देखिए गैंग एज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था को गैंग एज की अवस्था कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? क्या शैशवावस्था को, या बाल्यावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को? तो जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि जीवन का अनोखा काल किस महोदय ने कहा है। ये तो हम बता दे रहे हैं, बाल्यावस्था राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जीवन का अनोखा काल किस महोदय ने कहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।